हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो सीटेट की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। जैसा कि आप सभी के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि कब से सीटेट की क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो अब बीपीएससी का एग्जाम आपको पता ही है 15 को खत्म, देन आपका सीटेट का क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। बट उसके पहले कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी है। जैसा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि इस बार पहली बार देने जाएंगे, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो कि बार बार फेल हो जा रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। तो जो भी फेल हो रहे हैं उनके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पहली बार देने जा रहे हैं, आप अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं किसी भी सीटेट का पेपर 1 एंड पेपर 2 में, तो क्लासेस के साथ साथ कि आपका फॉर्म कब तक होगा एंड बीएड एंड डीएलएड के लिए एक तरीके से अंतिम अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि सीटेट के एग्जाम के बाद से मैटर क्या करता है, वैकेंसीज, और वैकेंसीज आने का समय भी यही है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी क्योंकि सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ बदलाव होने वाले हैं, कुछ नया नियम है, सारी चीज़ें जो है 8 से 9 मिनट की वीडियो में देखते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हर एक वैकेंसी से रिलेटेड क्लासेज एंड इन्फॉर्मेशन वो भी ऑथेंटिक मिलती ही है। साथ में टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ वगैरह शेयर करती हूँ जो भी क्लासेस हमारी होती हैं। तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता ही है कि सीटेट इस बार का आपका ऑब्वियस सी बात है कि हमारा लास्ट इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वैकेंसीज हमें ज़्यादा देखने को मिलती नहीं है जब चुनाव नहीं होता है। अभी आपका चुनाव है तो आपको टीआरई 3 हो गया, टीआरई 4 आपका अगस्त में होना है और टीआरई 5 भी इसी बार हो जाएगा। तो इस बार का जो सीटेट है आपका जुलाई टू अगस्त होता है, उसमें आपको एक वैकेंसीज देखने को मिलेगी। लास्ट में जाते जाते सीटेट का पेपर एकदम लास्ट में होता है, जनवरी, रिजल्ट आते आते आपका फरवरी हो जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है, उसके पहले आपकी वैकेंसीज भी हो जाएंगी और चुनाव भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इस बार के सीटेट पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि 17 लाख फॉर्म भरे गए थे पेपर 2 में, बट 1 से 1.5 लाख ही लोग पास कर पाए हैं। इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार का सीटेट आप फर्स्ट अटेम्प्ट या जो भी अटेम्प्ट हो आपका इसमें क्लियर करें। क्योंकि इस बार आपको आने वाले समय में लास्ट में केंद्रीय विद्यालय हो गया, डी ट्रिपल एस भी हो गया, आपका सुपर टेट हो गया, अलग अलग स्टेट में भी आपको चुनाव की वजह से वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। तो आपका एग्जाम कब तक होगा? तो वैसे तो होना चाहिए जुलाई में, बट ये होते होते लेट हो जाता है अगस्त में, बट मे भी इस बार इनका पहले हो जाए। तो मान लो अगर आपका पेपर जुलाई में होता है तो जो टीआरई अगस्त होगा बीपीएससी का, उसमें भी आप शामिल हो जाएंगे। तो इसकी तैयारी आपको पहले से करनी होगी क्योंकि 1 महीना पढ़ के पेपर नहीं निकलता है। तो जुलाई में एग्जाम होगा एंड अप्रैल में जो है आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन आती है ऑफिशियली वो नोटिस भी जारी हो जाएगी। वैसे भी सीटेट में आपको पता ही है टाइम टू टाइम होता है, साल में 2 बार एग्जाम होता है, सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे दे देते हैं। तो कुछ चेंज तो होता नहीं है। बट इस बार जो कॉन्फ्रेंस हुई है, आप जानते ही हो, कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही हैं और ये किसी को नहीं पता है। ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में भी कुछ आपको बदलाव देखने को मिले या फिर लास्ट में। तो आपको कुल मिलाकर इस बार ही सीटेट को क्लियर करना है। तो अप्रैल लास्ट तक जो है आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन पे बहुत क्वेश्चन आता है, कुछ लोगों को ऑनलाइन पसंद है तो किसी को ऑफलाइन। तो देखो, जिस तरीके के आप जो है आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस करते होंगे वो मैटर करता है। वैसे ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो, अगर आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, टाइम मैनेजमेंट करने आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज ऑफलाइन में भी क्वेश्चंस छूट जाते हैं और ऑनलाइन में भी। तो पेपर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको प्रैक्टिस करना है। हाँ, ये बात जरूर है कि एनटीए के द्वारा पेपर होगा तो पेपर ऑनलाइन होगा, सिलेबस में बदलाव होगा, एग्जाम पैटर्न में भी। ये चीज़ एकदम क्लियर है क्योंकि सीटेट इतने समय से होता आ रहा है, कोई बदलाव अभी तक नहीं हुआ है और एग्जाम पैटर्न में एक समय के बाद से चेंजेस होते ही हैं। और जब से इनकी मीटिंग हुई है तब से कुछ चीज़ें तो पता ही चली हैं कि अब आपको 9 से 12 के लिए भी सीटेट देना होगा। अब ऐसा नहीं चलेगा कि पेपर 2 पास है तो टीजीटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब 9 से 12 के लिए भी इनको जो है एग्जाम्स करवाने हैं। तो पेपर वैसे भी एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, सीबीएसई नहीं होगा। बट इस बार का होपफुली कि जो है सीबीएसई ही पेपर कराए। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये वाला अगस्त वाला जो सीटेट है ना, आपको उसको अच्छे से क्रैक करना है। रही बात सोशल साइंस के नोट्स, तो उस पर मैंने काम स्टार्ट कर दिया है और बाइलिंगुअल नोट्स देना है तो बहुत मेहनत लगती है। आपको भी पता है, अलग अलग जगह से पूरा कंटेंट कलेक्ट करो, देन जाकर आपका सीबीएसई सीटेट के पैटर्न के अकॉर्डिंग नोट्स बनाना। तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है बट आपको बहुत अच्छे से नोट्स मिलेगा कि वहाँ से आपका सोशल साइंस पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी कोई पढ़ना नहीं चाहता है और मैं आपको एनसीईआरटी पॉइंट वाइज दूंगी, डिटेल में दूंगी, क्योंकि अब डिटेल में पढ़ेंगे तभी जाकर आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो वो आपको मिल जाएगा, बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो वो मैं आपको बता दूंगी सोशल साइंस का, ठीक है। क्योंकि सोशल साइंस और मैथ साइंस इसी का बहुत ज़्यादा जो है हमें डर रहता है क्योंकि एक तो इतना लेंदी क्वेश्चन आते हैं कि समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से तैयार करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल से मिल जाएंगी, बाकी भी क्लासेज होंगी।
जितने लोग भी फेल हो चुके हैं इस बार, क्योंकि फेल होने का मतलब एक तो ये है कि आप एक बहुत बड़ी वैकेंसी से बाहर हो गए, दोबारा से एक बहुत ज़्यादा प्रेशर कि फिर से पढ़ना है वही सेम चीज़, फिर आने वाला जो भी वैकेंसीज होगा उसमें पता नहीं अपीयर हो पाएंगे या नहीं। तो जितने लोग भी फेल हो गए, बस आपसे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप कोई भी कोर्स मत लेना अभी, क्योंकि कोर्स लेने के बावजूद भी अगर आपका नहीं निकल रहा है, इसका मतलब आपको अपने बेसिक पे काम करना है। मतलब आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, चाहे आप 1 to 5 के लिए तैयार हो रहे हैं, चाहे आप 6 to 8 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी। और एनसीईआरटी फ्री में पीडीएफ आपको देता है, आपसे पैसे भी नहीं कोई ले रहा है। मैंने तो ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप कैसे एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड करें, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है और वहाँ से फ़ायदा भी लिया है। आप किताब नहीं खरीद सकते हैं, आप पीडीएफ को 1 by 1 डाउनलोड कीजिए, वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करें। क्योंकि देखो भी मार्च है, अप्रैल, मई, जून, 3 महीना है, बट ये 3 महीना अभी होली आ जाएगा, पूरा मार्च वैसे ही खत्म, अप्रैल है आपके पास, मई है, जून जुलाई में जो लोग सोचते हैं कि अब लास्ट में पढ़ाई करेंगे, उसमें कुछ नहीं होता है और ना ही मैराथन देखने से। तो आपको बेसिक पे काम करना है, जितने लोगों का भी नहीं निकलता है। और सिलेबस तो देखो बदलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्फ्रेंस भी हुई है, और अगर ये नया सीटेड 9 से 12 कराएंगे तो इसके भी सिलेबस में बदलाव होगा और आपके भी सिलेबस में बदलाव होगा। अभी का इतना टफ है, तब तो ऑनलाइन पेपर होगा, टाइमिंग का तो वैसे भी इशू रहता है, और नई चीज़ें आपको पहली बार पढ़नी होगी तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जैसा कि पहली बार जब ऑनलाइन हुआ था। नियम में भी बदलाव होगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड बीएड डीएलएड के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि ये सच में आपके पास एक अंतिम मौका ही है, क्योंकि आप जानते हो कि सीटेट के जस्ट पास वैकेंसीज आती नहीं है, और आ भी रही हैं तो चुनाव की वजह से। बिहार में आपने देखा ही होगा, चुनाव की वजह से इतनी जल्दीबाजी में ये लोग पेपर करा रहे हैं, फिर अगस्त में हो जाएगा, उसके बाद से आपके पास कौन सा सीटेट एंड कौन सी वैकेंसीज, बहुत ही कम वैकेंसीज, और वो भी पता नहीं है आएगी या नहीं आएगी। तो इस वाले ये वाला अगर आपने सीटेट क्लियर किया ना, तो आप D++ भी हो गया, आपका जो केवीएस एग्जाम हो गया, बीपीएससी TRE 5 जो कि होना है, पहले ही बोला गया है, बट ये सब कुछ 1 साल में ये लोग कंप्लीट करा लेंगे। एक अगस्त में हो जाएगा, एक आपका जनवरी में हो जाएगा। तो इसलिए आपको सीटेट पे अच्छे से फोकस करना है, और मेरे साइड से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। सारे नोट्स वगैरह, जो भी क्लासेस किस तरीके से होंगी, वो सब कुछ मैं आपको 15 मार्च को बता दूंगी। तो अभी तक तो मैं नोट्स पे ही काम कर रही हूँ, सोशल साइंस के बाइलिंगुअल नोट्स पे। तो आपको अगर चाहिए होगा तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी तो सिंपल सी बात यही होती है कि आप एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करें, एनसीईआरटी को पढ़ते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, एंड सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चंस को करते जाएं। बस यही 2 चीज़ें आपको करनी है, आपका सीटेट 100% क्लियर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो ये डिजिटल जीके क्लासेस आपको ओपन करना है, और वे प्लेलिस्ट में जाइएगा। ये देखिए, इस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे ना, क्योंकि अभी आपके पास समय है, तो आप सोशल साइंस की तैयारी अभी से करिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मैराथन है, ये देखिए आपका ये PIQ सीरीज़ है, ये मैराथन सीरीज़ है, ये आपका पूरा NCERT इसमें कराया है। ये देखिए, इसमें 79 वीडियोज़ मैंने पूरा सोशल साइंस के NCERT को कवर किया है। तो आप इस पर क्लिक करके 1 by 1 पूरे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। ये देखिए कितने सारे लोगों ने देखा। नोट आप एक चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपने सच में यहाँ से तैयारी की तो आपका 100% क्लियर होगा, क्योंकि हमने इसमें पूरी NCERT को कवर किया है। अब जैसे आप मान लो NCERT आपने ख़त्म कर लिया, फिर आप इस मैराथन वाले सीरीज़ या फिर आप PYQ सीरीज़ पे जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये आप ऊपर भी देख सकते हैं, ये PYQ सीरीज़ है। तो आप यहाँ पर जाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं, और अभी स्टार्टिंग से ही। ये देखिए, इसमें आपको 22 मिनट 34, ज़्यादा लंबी भी वीडियो नहीं है कि आपको बहुत जो है आपका टाइम वेस्ट होगा। तो कम समय में अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी।